सभी को राम राम। कई बार ना अजीब अजीब सी घटनाएं घट जाती हैं और अजीब अजीब वाक्य आते रहते हैं सामने। एक और मामला सामने आया है। ये भाई कैटेगरी से जुड़ा और मैटर है। इस कैंडिडेट ने 2006 में पीटीआई के लिए फार्म भर दिया। बीसी कैंडिडेट है, बीसी ए, लेकिन इसने जो है ना फार्म भर दिया जनरल में, क्योंकि उसके पास उस टाइम इसके पास बीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। ठीक है, और विभाग ने इसको दिखा दिया ओएसपी जनरल में। भाई 2008 में इंटर है, उस टाइम भी बोल लिया उनको रिक्वेस्ट भी कीजिए कैटेगरी ठीक कर दो, ना हुई। फिर सिलेक्शन भी ना होया। भाई चलो बात आई गई होगी, भर्ती खत्म होगी, बिना सिलेक्शन होया कौन ख्यास करे है। उसके बाद भाई कोर्ट ऑर्डर तैयार 2020 में दोबारा है, फिर टेस्ट देने पहुंच गए। फिर जो एडमिट कार्ड आया, जो इनके फार्म भरवाए, उसमें फिर जाति का ऑप्शन ना दिया, उसका कैटेगरी का। और तो सब कुछ अपडेट करा लिया, लेकिन वो कैटेगरी का ऑप्शन नहीं दिया और वह कैटेगरी जनरल ओएसपी रहेगी। लेकिन इन उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो अपलोड करे, उसमें अपने बीसीए का सर्टिफिकेट जो बन चुका है, दिखाऊंगा वीडियो में, सारी बात कर लेंगे, वो अपलोड कर दिया। और एचएसएससी में कई बार गए भी, लेकिन तो आपको पता है एचएसएससी करियर प्रणाली, उसमें कोई सुधार नहीं कराया, ना वो ठीक कराया। अब सीन के बन गया, इसके नंबर आए भाई 96 में, यानी कि 48 क्वेश्चन ठीक। अगर जो ये बीसीए में काउंट हो जाए ये कैंडिडेट है, तो इसका सिलेक्शन हो गया था 2 साल पहले। अगर वह कैटेगरी इसकी सही होती, देखो दुर्भाग्य कैसे आता है। अगर कैटेगरी बीसीए होती तो 2 साल हो गए थे, अब नौकरी लग गए हुए, पीटीआई के साथ ज्वाइन हो गए थे। जर्नल में होने के कारण 50 नहीं बनी। अब हालांकि होश के रिवाइज में इसका नंबर आ जाए, लेकिन फिर इसने क्या किया भाई, संतोष शर्मा जी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसने यो केस कराया 17/426 कैटेगरी ठीक कराने के लिए 2020 में। इसमें जो है ना पहला ऑर्डर आया था 16 अक्टूबर 2020 में। अब देखो ये दुर्भाग्य कैसे चलता है इंसान के साथ। ठीक है, यहाँ तक है भाई, इसने केस किया, इसके केस पे पहला ऑर्डर आया, ऑर्डर भी दिखा देता हूँ भाई। इसका ये ऑर्डर आ गया 17/426 संतोष शर्मा। इसमें कि एक नोटिस ऑफ मोशन जसवीर मोर एडवोकेट, बट एजी हरियाणा ने नोटिस ले लिया और कॉपी जो कोर्ट की थी वो भेज दी। नाउ टू कम अप 19/1/2021 डेट लगी भाई, टू बी टेकन। देखो यहाँ पे दुर्भाग्य शुरू हो गया, टू बी टेकन अलोंग अप विद 16/111, जो मैंने अभी 3-4 घंटे पहले वीडियो बनाई है पीटीआई के अंश, उनकी जो 3 पीटीआई को छूट दी थी स्क्रैच केस की, उसके साथ जोड़ दिया भाई यो केस। ठीक है, चलो उसके साथ भी आगे बढ़ते। इन केस आगे कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया, द इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द बैकवर्ड क्लास कैटेगरी। अगर भाई बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के इंटरव्यू आर स्टिल अंडर वे, अगर अब भी हो रहे हों, द पटिशनर शैल बी प्रोविजनली इंटरव्यूड, इस पटिशनर का प्रोविजनली इंटरव्यू कराओ बाय द रेस्पोंडेंट। एचएसएससी को ऑर्डर किया एंड हर रिजल्ट बी केप्ट इन सील्ड कवर। यहाँ पे इनकी बात है सुन ली कोर्ट ने, सुदीप जज थे, इन्होंने कह दिया भाई अगर इंटरव्यू अब भी चल रहे हो तो इसका इंटरव्यू लो, रिजल्ट रख दो। यहाँ पे ठीक हो गया, इस पर फैसला आना था और एक तरह से इसके हक में आना था, क्योंकि जब कैटेगरी है वो गलती से अगर इसने जनरल भर भी दी तो क्या अब चेंज नहीं हो सकती? चेंज तो हो सके थी, अब कौन सा भर्ती होगी थी। 2020 का अलग से नोटिफिकेशन आया था, सारी डिटेल करवाई तो वो भी अपडेट करा लेते। और चलो क्लैरिकल उसमें जनरल भी मान ले, जब भी ये भी इसका ओएसपी में घेर दिया। एक दुविधा भी है, बाई चांस इसके 2 नंबर आ जाए, 50 हो गए, 100 नंबर आ गए इसके, फिर भी ओएसपी का सर्टिफिकेट कहाँ से ले आऊँगे ये? और महकमा इसकी कैटेगरी जनरल ओएसपी, महकमा जागा उड़ा जाते फिर नहीं कहेंगे ओएसपी का सर्टिफिकेट ले आओ। तो भाई इस केस में ये ऑर्डर हो गया। इसका अगला ऑर्डर देखो इसमें क्या आता है, इसी केस का अगला ऑर्डर आ जाता है। अगला ऑर्डर इसमें भाई यो आ गया सीधा, वो एक केस 17/426 संतोष शर्मा फॉर ऑर्डर सी जजमेंट ऑफ इवन डेट पासिड इन CWP 19/895, वो है सुबह वाला, वो भी दिखा देता हूँ मैं। यो वो सुबह वाला भाई, इसमें देखो 17/426 यो रहा, पर यो पूरा ऑर्डर मैंने सुबह पढ़ के भी दिखाया था। इसमें कहीं भी इस कैंडिडेट का जिक्र ही नहीं, इसमें तो सिर्फ स्क्रैच मार्क कर उसका चला, पूरे जजमेंट में कहीं भी
और दो एक और बात बताऊं, इनका वकील ने भी नहीं बेरा कि केस खत्म हो लिया। ये तो पिटिशनर जाकर उसको बताता है कि जी हमारा केस था है ना, देखता है बोला हो तो इसमें आया नहीं। अब इसमें जो है ना सीएम लगाई है वो अभी 8-9 महीने बाद है। यह देखिए एक दुर्भाग्य है ही चल रहा है जो इनका, अगर नहीं तो उस टाइम इसका फैसला आना चाहिए था, लेकिन कोर्ट से भी यह गलती होगी। अब वो कहीं ना कहीं केस उसके साथ अटैच रहे और उस पर ना तो वकील ने ध्यान देना है, जज ने कौन सा मतलब था उस तक, वो सारी उसके साथ या जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दी। ये जितनी भी पिटीशन थी इनमें 14 में थी, हालांकि यो केस अलग था, वो तो केस थे स्क्रैच की, यो तो स्क्रैच का नहीं था, तो कैटेगरी चेंज का था और एक करेक्शन का था, बस एक क्लैरिकल मिस्टेक का था। अगर यो जर्नल में भी सब्र कर ले, चलो दो इसकी के बराई बात जहाँ, और चलो अपनी गलती मान ली, भाई जनरल में फाइट कर गया, लेकिन जनरल ओएसपी में थोड़ी फाइट करा था, वह तो कति गलती है। ये ओएसपी का सर्टिफिकेट यो कहाँ से लिया होगा। अब इनकी कैटेगरी दिखा देता हूँ भाई। हाँ जी, ये तो देखो इनका रोल नंबर रहा और 96 अंक है, यानी कि इनको चाहिए थे 90। अगर इनकी बीसी कैटेगरी में इनका हो जाता या करेक्शन ठीक कर देता है HSSC 2008 में ही, जो कि नहीं की गई, तो इनका अब सिलेक्शन पक्का था। 2 साल पहले नौकरी लग लेती, क्योंकि उनकी तो 90 पे लग रही है लिस्ट, जिसके भी 45 आगे वो लग गया। अब ये तो कन्फर्म है भाई, संतोष शर्मा बारूराम 96। ये देखो कितना बड़ा दिक्कत है 2 साल से, और ठीक नहीं हो रही, कोर्ट में जाए तो भी ठीक नहीं हुई। अब देखो ये इनका उस टाइम का है, इस पर भी ओएसपी जनरल लिख दिया इन्होंने साफ साफ, और जबकि इसने भरा था जर्नल में, ये ओएसपी जनरल में भी अंतर आ गया। और जर्नल में नहीं भरा था क्योंकि उस टाइम सर्टिफिकेट नहीं था, अपलोड कहाँ से करते, साथ में लगाते कैसे, वो बात भी कुछ हद तक ठीक थी। लेकिन जब भर्ती के टाइम तक बन गया तो वो BCA में काउंट होना चाहिए। अब फार्म भरवाया था, इसमें भी भाई ओएसपी जनरल लिख रखा है, बाकी सारी चीज़ तो अपडेट करा दी, लेकिन ये नहीं किया। और ये भी देख सको इनका एडमिट कार्ड है, इसमें भी ओएसपी जनरल, लेकिन ये इनका सर्टिफिकेट है भाई, जिसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है BC ब्लॉक A। अब आप खुद भी समझ सको भैया, एक गलत है ठीक है, एक आदमी बैकवर्ड क्लास का है, BC A का है, उसके नंबर 96 है, तो इसका सिलेक्शन होना चाहिए था ना। लेकिन एक छोटी सी क्लरिकल मिस्टेक आज तक इन पर भारी पड़ रही है। अब मैं बात आता हूँ रिक्वेस्ट है भाई, एक बात और थी, बहुत से कैंडिडेट और भी मिल सकते हैं इस प्रकार के जिनके साथ यह समस्या है, तो उनके लिए कहना चाहूँ कि इस प्रकार का जो और साथी हो, मेरे ख्याल HSSC से मिली सूचना के अनुसार 30 से 40 आदमियों की कैटेगरी में दिक्कत है, और जब उनकी कैटेगरी चेंज कर दे तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए जो ऐसे कैंडिडेट हो ना, वो एक ग्रुप सा बनाकर अपना अलग से पैरवी करवाओ, और इस केस में कम से कम कार्रवाई होगी। राजनीतिक रूप से भी मिलो, चेयरमैन साहब से भी मिलकर बात करो, और कोर्ट केस भी करो। और अगर CM या डिप्टी CM से मुलाकात हो सके, अगर जी हमारी कैटेगरी है तो ठीक करवा दो, हम तो कुछ नहीं मांग रहे, तो एक ग्रुप सा ज़रूर बनाओ और कॉन्टैक्ट ज़रूर करियो ऐसे जिनकी कैटेगरी में दिक्कत है, और अगर उनकी कैटेगरी ठीक हो जाए तो उनका सिलेक्शन हो सके है। ऐसे HSSC ने बताया 30 से 40 आदमी, और हालांकि केस सिर्फ इसने संतोष शर्मा मैडम ने किया है, और इनका भी केस थोड़ा गलत दिशा में चला गया। वो ना तो उसी दिन फैसला आ लेता पिछले साल, लेकिन वो इसके साथ जुड़ने चक्कर में और हो गया। और जैसे मैंने सुबह बताया था, कोर्ट केस ऐसे जुड़ते हैं, जो सुबह करसला वाला केस बताया था, वो पिछले साल नौकरी मिल रही थी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में घुसा दिया वो केस। ये उसका पता ना क्या फैसला होगा, क्यों करा होगा, हो सके वो भी दब्या रह जाए, कई बार जुगरियो दब्या रह गया। केस कैटेगरी का था, स्क्रैच के साथ यो डिस्पोज ऑफ कर दिया, ना किसी ने ध्यान कराया, काफ़ी दिन बाद न्यू ध्यान कराया कि तो डिस्पोज ऑफ हो लिया। ये भी इसमें जो है ना CM लगाई जा चुकी है, दोबारा ये रिकॉल किया है, और रिकॉल होगा भी, क्योंकि कोर्ट को भी ये बात तो माननी पड़ेगी, हाँ भाई तो गलत हो गया, स्क्रैच के साथ इसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सके हैं। इसको डिस्पोज ऑफ भी करेंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे। देखो कि मांग मानना ना मानना है, लेकिन इतना तो होगा कि 2006 के फार्म के हिसाब से इसको कम से कम जर्नल में काउंट किया जाए। OSP जर्नल का ठप्पा तो हट जाना चाहिए ना, नहीं तो इसको बाई चांस 2 नंबर की ग्रेस मिल जाती है, और 50 हो गया सिलेक्शन कर जा, फिर OSP का सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो कहाँ से ले आओगे, आपका तो यह कैटेगरी है, आपके तो न्यू है। तो भाई बात की न्यू है, छोटी सी क्लैरिकल बात जो कि एक एप्लीकेशन से सुलझ सकती थी, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। आप अपना
आधार कार्ड दो, अपना बीसीए का सर्टिफिकेट दो और एक एप्लीकेशन दो, ज़्यादा से ज़्यादा करो एक एफिडेविट ले ले HSSC भाई नोटरी तय अटेस्टेड, भाई चलो तसल्ली हो जाए भाइयों वाक्य में ये दिक्कत है। क्योंकि जब तहसीलदार बना के दे है कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो उसके बाद ज़्यादा ही ज़रूरत नहीं रहती, और इसका चेंज कर देना चाहिए था, और ना चेंज करे तो कम से कम जर्नल में तो कर दो। असल में तो ऐसा कुछ होता नहीं, फार्म भरने के टाइम में चाहे इधर उधर भी हो जाए, बाद में चाहे सर्टिफिकेट आ गया तो उसकी कैटेगरी चेंज करनी चाहिए। और कई बार महकमा खुद भी मांगे है भाई जिसकी कैटेगरी में दिक्कत हो वो चेंज करवा सके है, लेकिन भाई दुर्भाग्य मान लो इस कैंडिडेट के साथ ही होया। तो जो भी और साथी है कोई इस प्रकार के जिनकी कैटेगरी में दिक्कत है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें भाई, और इनसे मिलो और अपना एक साथ कार्रवाई करवाओ अपनी। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।